नमस्कार दोस्तों, 70वीं बीपीएससी की परीक्षा हुई, मेंस हुआ और अभी इंटरव्यू भी हो चुका है और उसका रिजल्ट आने वाला है। 71वीं बीपीएससी का मेंस हुआ और अभी फाइनली जो है उसका भी मतलब मेंस का रिजल्ट भी मोस्ट प्रोबेबली कहा जा रहा है कि जून तक मतलब सारी चीजें इंटरव्यू वगैरह प्रोसेस में चला जाएगा। 72nd बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और ऐसी कब 73rd आ जाएगा इसका अनुमान आपको भी नहीं होगा। तो दोस्तों इसी प्रोसेस के साथ हम आगे बढ़ते हैं और कब ये सारी चीजें जो है समय बीत जाता है इसका जरा सा भी हम लोग को अंदाजा नहीं होता है। तो आज मैं बात करना चाहूंगा ऐसे बच्चों की जो 73rd बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऐसे बच्चे जो 72nd बीपीएससी दे रहे हैं बट उनको एट द एंड पता है कि उनको पूरी तरीके से फुल्ली प्रिपेयर होकर के 73rd बीपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। तो लोगों के लिए आज हम बात करेंगे और कुछ पहलुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि आखिर तैयारी जो है कैसे शुरू करें और पहले प्री पढ़ें या पहले मेंस पढ़ें या दोनों को अगर इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ना है तो क्या हमारा प्रोसेस होना चाहिए, क्या इस एग्जाम से रिलेटेड बुक लिस्ट होनी चाहिए, किस बुक को हमको फॉलो करना है और साथ ही साथ कितनी वैकेंसी होनी चाहिए और कितनी वैकेंसी आएगी। तो इस तमाम तरह के पहलुओं को हम लोग आज के सेशन में कवर अप करेंगे। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं हमारे 73rd बीपीएससी की तो ये तैयारी का एक अचूक ब्लूप्रिंट है, यानी कि शून्य से चयन तक की रणनीति रूपरेखा जो है ये आप लोग को मौजूद मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम बात करते हैं तो वो ये जानना कि आखिर परीक्षा का पैटर्न क्या है, जिसके बारे में आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता है बट फिर भी फॉर इंफॉर्मेशन हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर परीक्षा के पैटर्न को देखें, क्योंकि जो परीक्षा का पैटर्न है वही हम लोग को दर्शाएगा कि हम आगे किस प्रकार की रणनीति को लेकर के जाएंगे। तो जो परीक्षा का पैटर्न है, सबसे पहले प्रीलिम्स जो आपके 150 नंबर का होता है, इसमें निगेटिव मार्किंग होती है और अभी हाल ही में 5 ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया गया। एक 5वां ऑप्शन ई, यानी कि अगर आप क्वेश्चन का उत्तर नहीं देते हैं तो आप इसमें नॉट आंसर्ड आपको लिखना है। इसके बाद आता है मेंस का परीक्षा। मेंस की परीक्षा की बात जब हम करते हैं तो मेंस की परीक्षा में GS1, GS2 और ऐसे 300 नंबर का आपका मेंस का परीक्षा होता है। और इस मेंस की परीक्षा की बात जब हम करते हैं तो इस मेंस की परीक्षा में 300 नंबर का होता है और साथ ही साथ जो है टोटल जो है ये 900 नंबर का आपको मौजूद नजर आता है। वहीं अगर हम इंटरव्यू की बात करते हैं तो इंटरव्यू क्या है, तो 120 मार्क्स यानी कि जो हमारे पर्सनालिटी का जो टेस्ट होता है 120 मार्क्स का होता है, ये आपका इंटरव्यू होता है। मेंस की परीक्षा से आपका मेरिट यानी कि आपका सिलेक्शन होता है। प्रीलिम्स सिर्फ और सिर्फ एक फिल्टर के रूप में काम करती है, मेंस आपके सिलेक्शन को दिलवाती है और इंटरव्यू आपको रैंक दिलवाता है। फाइनल सिलेक्शन की बात करते हैं तो मेंस और इंटरव्यू 1020 मार्क्स जो है ये मेंस और इंटरव्यू के रूप में हमको नजर आ जाता है। तो 900 प्लस 120 यानी कि 1020 मार्क्स जो है ये आपको फाइनल सिलेक्शन के रूप में हम लोग को नजर आता है और इसी के आधार पे आपका जो है सिलेक्शन होता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर फेज 1 यानी कि आपको आपके फाउंडेशन को कैसे बेहतर करना है। क्या है फाउंडेशन? तो बिगिनर का अर्थ शून्य नहीं होता है, इसका अर्थ होता है सीधे आधिकारिक पाठ्यक्रम यानी कि ऑफिशियल सिलेबस से शुरुआत करना। देखिए कई लोगों को लगता है बिगिनर है, बिगिनर मतलब क्या है भाई? ग्रेजुएशन तो होना, 12th पास होना, तो बिगिनर कैसे हो? 12th कैसे पास कर लिया? कुछ ना कुछ तो पढ़े ही होंगे। तो बिगिनर मतलब वो नहीं होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन हमको कुछ भी नहीं आता। अरे कुछ भी कैसे नहीं आता है? बिगिनर मतलब ये नहीं होता है कि आपको कुछ भी नहीं आता। बिगिनर मतलब हो गया कि आप जो है जो हमारा कोर सिलेबस है उस कोर सिलेबस से आपको शुरुआत करना है। चाय की टपरी का ज्ञान, पहली चीज जो मैं आपको बोलूंगा, चाय की टपरी का ज्ञान यानी कि कुछ चीजें उन्होंने बोल दी, कुछ चीजें उन्होंने बोल दी, कुछ यहां से बोल दिया, कुछ भैया बोल दिए, कुछ फलाना ढिमकाना भैया बोल दिए। तो इस चाय की टपरी का ज्ञान जो है इसको छोड़ दीजिए, रैंडम सलाह लेना आप बंद कीजिए और आज ही बीपीएससी की वेबसाइट से जो आधिकारिक आपका पाठ्यक्रम है, जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है, इसको आप लोग डाउनलोड कीजिए। कहां से? तो बीपीएससी के वेबसाइट से। साथ ही साथ इसमें अगर हम बात करते हैं तो पाठ्यक्रम के बिना तैयारी करना बिना हथियार के युद्ध में जाने के समान है। अगर आप बिना किसी सिलेबस के, बिना किसी प्लानिंग के आप अगर तैयारी कर रहे हैं, बिना आप सिलेबस के तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं कि साइंस पढ़ना है तो साइंस पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री में सब पढ़ रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ आप जंग में जाएंगे बिना हथियार के उसके बराबर होगा। मतलब समझिए कि आपका नहीं होना है, इस चीज को मान के चलिए।
डेप्थ यानी कि सतही ज्ञान, अब नहीं कि कुछ इधर से ले लिए कुछ उधर से दिए। अब आपको जब तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा में विषयों की गहरी समझ होनी चाहिए। फुल इज्जत आपको पूरे सब्जेक्ट को देना है, और ऑब्वियस सी बात है जब आप फुल इज्जत पूरे सब्जेक्ट को देंगे तो सब्जेक्ट भी आपको बदले में सम्मान देगा, यानी कि गिव रेस्पेक्ट और टेक रिस्पेक्ट का काम है यहां पर। आप अगर किसी सब्जेक्ट को इज्जत देंगे तो वो आपको उसके बदले में नंबर देगा, तो वैसा कुछ है आपको यहां पर। ऐसा ही कुछ है कोर स्ट्रेटजी, यानी कि प्रारंभिक बनाम मुख्य परीक्षा, यानी कि अब अगला जो हमारा कंसर्न है कि जो पहला हमारा क्वेश्चन था कि सर तैयारी कैसे शुरू करें, अब दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है तैयारी मैंने कैसे शुरू किया आपको बता दिया। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, सिलेबस को डाउनलोड कीजिए, सिलेबस को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, उस हिसाब से आगे बढ़िए। दूसरा जो है कि सर प्रीलिम्स पढ़े या मेंस पढ़े, क्या पढ़े, तो मेरे भाई आपको इस चीज को हम बताते चले कि लगभग 60 to 70% ऐसा टॉपिक है जो ओवरलैप करता है। तो देयर इज नथिंग लाइक प्रीलिम्स या मेंस। एक बहुत बड़ा मिथ है कि पहले एक साल पीटी पढ़ते हैं फिर 3 महीने मेंस पढ़ेंगे। सच्चाई यह है कि पहले मेंस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो 70% है आपकी पीटी में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा, और पीटी का अधिकांश भाग जो है अपने आप जो है यहां पे कवर हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम अगर बात करते हैं तो हिस्ट्री में अगर आप देखिएगा तो 1857 का रिवोल्ट, संथाल विद्रोह, गांधी युग, मेंस के लिए पढ़ने से पीटी के प्रश्न सीधे हल हो जाएंगे। ज्योग्राफी की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज जैसे विषयों को अगर आप पढ़ते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपका प्रीलिम्स मेंस दोनों हो जाएगा। पॉलिटी में प्रियम्बल, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये दोनों परीक्षाओं का हम कह सकते हैं कि एक मुख्य आधार के रूप में नजर आ जाता है। तो वहीं अगर हम बात करते हैं कि उत्तर लेखन यानी कि आंसर राइटिंग इंजन क्या है, तो पहले देखिए हम लोग करते क्या है कि क्वेश्चन देखें, टॉपिक पर लिखना शुरू नहीं, पहले आपको क्या करना है कि पढ़िए और सारांश निकाले, मतलब रीड कीजिए किसी भी टॉपिक को और उसको समराइज कीजिए। किसी मानक विषय को पढ़िए, किसी मानक टॉपिक को पढ़िए, किसी एक ऐसे टॉपिक को पढ़िए और खुद से उसका समरी बनाए, बिना सोचे कि आप उसको कॉपी ना करें, मतलब उसको कॉपी मत कीजिए, बिना सोचे आप पढ़ें, उसको आप एक स्ट्रक्चर बनाइए। दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है कि थॉट प्रोसेस, यानी कि किताब बंद कीजिए, आंख बंद करें और 5 मिनट तक मुख्य बिंदुओं को एक मानचित्र के रूप में दिमाग में क्रिएट करें। तीसरा क्या है, खाली पन्ने पर अभ्यास, यानी कि अब लिखे, पहले दिन खराब उत्तर लिखने से नहीं डरिए, प्रतिदिन कम से कम 1 पेज अवश्य लिखिए, इससे आपके लिखने की हैबिट होगी और साथ ही साथ जो है आप उस सब्जेक्ट के कोर की तरफ बढ़ चलेंगे, यानी कि राइटिंग, बिल्डिंग्स, मेटल, रिकॉल, प्रैक्टिस मेक्स अ हैंड स्टॉप टम्बलिंग, यानी कि लिखते ही चीजें जो है बिल्डअप आपके समक्ष होंगी और ऑब्वियस सी बात है जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ज्यादा आपके दिमाग में वो चीजें रिटेन होगी। बिहार के संदर्भ में मॉडल की बात करते हैं तो बिहार का एड ऑन फ्रेमवर्क, यानी कि कोई भी जब आप टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर की किताब जैसे लक्ष्मीकांत जो कि मूल आधार प्रदान करती है, ये बेसिकली आपका मेन किताब है। इसमें राज्यपाल की भूमिका, राष्ट्रीय जो आपकी कृषि नीतियां, जो करंट आपका कंसर्न है और बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या कंसर्न रहा है उसको आप वहां से एड ऑन कीजिए। बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार के लिए अच्छी तरीके से पढ़िए, क्योंकि बिहार स्पेशल एक ऐसा टॉपिक है जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, जिसको अभी तक टॉपर ने भी एक्सप्लोर नहीं किया है। आप उसको अपने मेंस आंसर राइटिंग में लिखते हैं, इट विल श्योरली हेल्प यू टू गेट एडिशनल मार्क्स। साथ ही साथ बिहार का डेटा, यानी कि आपको सक्रिय रूप से बिहार के विशिष्ट संदर्भ और उदाहरण जोड़ने होंगे, यानी कि बिहार के राज्यपालों का इतिहास, बिहार की कृषि जलवायु क्षेत्र है, इन तमाम तरह के पहलुओं को यहां पे आपको देखना है। साथ ही साथ संपूर्ण मेन नोट्स, यानी कि हाई स्कोरिंग आंसर, आपके नोट्स अभी तैयार हैं। अब राष्ट्रीय अवधारणा और बिहार का संदर्भ जो है आपस में मिलाना है आपको, और आपको जो करंट अफेयर्स का सिनारियो है उसको इसके साथ मैचअप करके बेहतरीन तरीके से लिखना है। इसके अलावा मेंस रिसोर्स का मैट्रिक्स अगर हम आपको समझाएं तो आप किताब की बात जब हम करें, क्योंकि हमने ये भी बात किया था इस वीडियो में, आपको हम बुक के बारे में बताएंगे कि आखिर कौन सी किताब है, कैसे उसको लेके जाना है। तो फॉर हिस्ट्री आप स्पेक्ट्रम को फॉलो अप कर सकते हैं मॉडर्न के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स में आपका कोई भी जो घटना चक्र या लूसेंट टाइप की जो किताब है उससे भी काम चल जाएगा वन लाइनर से। समग्र समझने के लिए एनसीईआरटी के बजाय स्पेक्ट्रम पर ध्यान दें। देखिए एनसीईआरटी के साथ दिक्कत है कि 6 पढ़िएगा पूरा एंशिएंट सर में, तो एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बना है, लेकिन हम आपको मॉडर्न के लिए बोलेंगे बहुत अच्छी किताब है स्पेक्ट्रम, इसको आप पढ़िए। कल्चर के लिए स्टैंडर्ड नोट्स, बीपीएससी में आपको नितिन सिंघानिया टाइप के किताबों को नहीं पढ़ने की जरूरत है, यू हैव टू मेक श्योर कि आपको फोकस करना है जो आपके नोट्स है। पटना कलम, बोराड़ा, पाला आर्ट, मधुबनी, इस पे आपको विशेष फोकस करते हुए चलना है। राज्य व्यवस्था में एम लक्ष्मीकांत, कोई तोड़ नहीं है। पाठ्यक्रम के अनुसार चुनिंदा अध्ययन पढ़ें और बिहार का संदर्भ जो उसमें आपको एड ऑन करते हुए चलना है। साथ ही साथ इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्टिव नोट्स और बजट, यानी कि लोक वित्त, राष्ट्रीय आय जैसे नेशनल इनकम हो गया, बैंकिंग सिस्टम हो गया, इकोनॉमी सर्वे हो गया, इस सबसे लगातार रेगुलर बेस पे क्वेश्चन आ रहा है, तो आप उसको जो है बेहतरीन तरीके से कीजिए।
ऐसे के लिए प्रैक्टिस और प्रोवर्ब, सीधे मुहावरों की तैयारी करें, विशेषकर बिहारी मुहावरे, लोकोक्तियां एनसीईआरटी में, स्टोरीज वगैरह एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो स्टोरीज वगैरह भी उसमें आपको है, तो इस स्टोरीज वगैरह में अन सब्जेक्ट के, तो आपको उस स्टोरीज वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं पे कुछ चीज अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई आपको कहीं है हिस्टोरिकल डायमेंशन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, फिलोसफिकल, हर डायमेंशन को आप उसमें जो है एड ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा पीटी रिसोर्स मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो विज्ञान की बात जब हम करते हैं तो एनसीईआरटी 7 to 10 इट इज सफिशिएंट, 6-7 बार रिवीजन कीजिए। 11वीं 12वीं के केवल चुनिंदा अध्ययन कीजिए। अगर आपका नॉन साइंस बैकग्राउंड से है तो थोड़ा सा कहीं पे कोई कोर्स वगैरह, कोई फाउंडेशन में साइंस को कीजिए अच्छे से, क्योंकि साइंस फिर आपको दिक्कत होगा। या अगर आप मान के चलिए कि साइंस से हैं, आपको ह्यूमैनिटी समझने में दिक्कत होता, तो अपने आपको एक फाउंडेशन को मौका दीजिए और फाउंडेशन अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए। खुद से पढ़ने में दिक्कत है तो किसी भी फाउंडेशन कोर्स में आप एनरोल हो जाइए, आपका काम हो जाए। लेकिन आपको एक बार फाउंडेशन करना होगा, खुद से सिलेबस कवर अप कर पाना मुश्किल, तो मतलब समझिए कि हम ये नहीं बोलेंगे नामुमकिन है, लेकिन काफी मुश्किल है, काफी टाइम टेकिंग है, और इससे आपके पास समय जो इसकी कमी है। क्योंकि मैंने शुरुआत ही किया था कि कैसे 70 से 71 है, 71 से 72 और कैसे 72 से 73 में बीपीएससी हो जाएगा, इसका अंदाजा आपको नहीं होगा। वहीं अगर हम बात करते हैं मानचित्र के साथ बुनियादी अवधारणाओं को आपको स्पष्ट करना है। वहीं अगर हिस्ट्री की बात जब हम करते हैं तो हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम और लूसेंट का कॉम्बो लेके चलना है। आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम, प्राचीन मध्यकालीन के लिए वन लाइनर किताब, क्योंकि वहां पे हम कह सकते हैं कि आपको अधिकतम आउटपुट मिलेगा, क्योंकि आपको कितना आउटपुट मिल रहा है, क्या पढ़ने से, वो इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ गणित, मैथ रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं कि दिन भर मैथे से कर रहे हैं, मैथे पढ़ रहे हैं, तो 68 से 71 बीपीएससी के प्रश्न हल करें। बार बार आने वाले अध्याय, अगर हम बात करते हैं अध्यायों की पहचान जो है, इसको आपको करना है। वही अगर हम बात करते हैं कि करंट अफेयर्स और मतलब समझिए कि एक समसामयिक जो रडार है वो क्या है, तो अवधारणा अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स, ये सोच के मत पड़िए कि आपको रट्टा मारना, ये सोच कि आपके आसपास क्या हो रहा है। एक अच्छी आदत होती है करंट अफेयर से अप टू डेट रहना, अखबार से अप टू डेट रहना। तो आप विजन आईएएस, प्रतियोगिता दर्पण या हमारा स्टडी आईक्यू का जो आता है उसको आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर गहरी और विश्लेषणात्मक समझ जो है आपकी विकसित हो सकती है। तथ्य क्या है, तो रैपिड रिकॉल यानी कि स्पीडी से आप लास्ट के समय में कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के लिए सीधे तथ्यों को याद किया जाता है, तो आप लास्ट में करेंगे। बिहार में आप जो हम कह सकते हैं कि डेडिकेटेड जो है समर्पित बिहार संकल्प या बिहार सरकार की योजनाएं, सरकार के राष्ट्रीय डेटा अलग से तैयार करना है। ऑब्वियसली बात है, इसको हम 10 बजे वाली क्लास में कवर अप कराते हैं। 10 बजे सुबह में क्लास होती है, उसको आप रेगुलर किया करें। तो करंट के साथ अफेयर मत कीजिए। होता क्या है, जब हम करंट पढ़ते हैं उसके साथ प्यार करने लगता है, हमको रोज लगता है, मजा आने लगता है। दिन भर में 1 घंटे से ज्यादा आपको करंट अफेयर्स के लिए अलग से नहीं लगाना है। तो करंट के साथ अफेयर मत कीजिए, ऑब्जेक्टिव रहिए, स्ट्रिक्ट रहिए, और इस सारे अपने जो सोर्स हैं, इन सारे सोर्स के ऊपर अपना दिमाग लगा के रखिए। अब एक बात करते हैं कि सर, हमने बात कर लिया कि सर क्या पैटर्न है, क्या बुक लिस्ट है, और साथ ही साथ पहले प्री करना है, मेंस करना है। और जब इस वीडियो का चौथा कि सर कितनी सीटें आएंगी, कई लोगों को लगता है कि सर सीट हमारे लिए बचेगा नहीं, सर 71वीं में अच्छा सीट आया, 71वीं में आया, 72वीं में आ गया अच्छा सीट, तो सर 73वीं के लिए सीटें नहीं बचेगा। तो मेरे भाई, रिक्तियों की संख्या 100 हो या 1000 हो, इससे बहस को नजरअंदाज आप करें। आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। अब बोलेगा सर सीट जब ज्यादा होता तो कट ऑफ, हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन अगर आपकी तैयारी पुख्ता है ना, तो आप आराम से निकाल लेंगे। उसमें भी ज्यादा आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा। आपको लगता होगा कि फॉर्म ज्यादा भराया है, ये हुआ वो हुआ है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे से भर देते हैं, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आएगा। हाँ, रैंकिंग वगैरह में थोड़ा सा, पोस्ट वगैरह में थोड़ा सा इशू हो सकता है, बट सिलेक्शन लेना, सीट लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आलोचकों और अनावश्यक बहसों से दूर रहें। अपने फोकस पर का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथों में ना सौंपें, अपने पास ही उस रिमोट कंट्रोल को रखिए। कबीरा खरा बाजार में, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना किसी से दोस्ती कीजिए, ना किसी से दुश्मनी कीजिए। अपना एक न्यूट्रल स्टैंड बना के रखिए, न्यूट्रल फोकस कीजिए। आपके लिए आप ही इंपॉर्टेंट है। आपने एग्जाम निकालिएगा तो कौन निकालेगा, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इन सारी चीजों को अगर क्रक्स में करें तो सबसे पहले सिलेबस को डाउनलोड कीजिए, और बीपीएससी के वेबसाइट से आज ही आधिकारिक सिलेबस को डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीजिए, प्रीलिम्स का, मेंस का, और मेंस फर्स्ट यानी कि पीटी के बजाय मुख्य परीक्षा, क्योंकि 60 to 70% टॉपिक ओवरलैप है, यह आपका काम हो जाएगा। बिहार का इंटीग्रेशन यानी कि हर विजय के नोट्स के साथ बिहार का डेटा अनिवार्य रूप से जोड़ता है। एनसीईआरटी की बात जब हम करते हैं तो साइंस के लिए कक्षा 7 to 10 की एनसीईआरटी कम से कम 6 बार आपको पढ़ना होगा, क्योंकि साइंस एक बदलता हुआ पैटर्न है। डेली राइटिंग यानी कि आज से एक पेज जो है आपको अपना इंटेलेक्ट जो है क्लास दिखाना है, लिखना है। और 73rd के लिए कीजिए, डू नॉट वेट फॉर 74। इसी को दिमाग में रखिए कि आपको 73rd बीपीएससी के लिए करना है, 74th के लिए नहीं अपना दिमाग खपाना है। एकदम फ्री और शॉर्ट में इस एग्जाम को निकालना है, राइट।
अब अगर हम बात करते हैं कि आप खुद से कर रहे हैं, करना थोड़ा मुश्किल होता है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, तो आप किसी भी फाउंडेशन बैच में डाउन आप लोग जा सकते हैं। हम ये नहीं बोले कि हमारे बैच में आइए, लेकिन किसी भी फाउंडेशन में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इतने सारे फीचर से ज्यादा कहीं मिले तो आप जाइएगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो है आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताएं कि लेटर सपोज कि मैंने आपको पढ़ाया किसान सभा इन बिहार, इस टॉपिक को मैं आपको बिहार स्पेशल पढ़ाया, और उसमें मैंने आपको पढ़ाया किसान सभा इन बिहार या किसान सभा एन बिहार। अब इस टॉपिक को मैंने आपको अपने हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज में इस बैच को लिया हो, उस टॉपिक से रिलेटेड आपने क्या कर देना है, तो आपका नोट्स हम बनवा देंगे, हिंदी में बनवा देंगे, और साथ ही साथ जो है इंग्लिश में उस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स बनवा देंगे। अब जब हिंदी इंग्लिश में टॉपिक से रिलेटेड हम नोट्स बनवा दिए, अब नोट्स बनवाने के बाद आपको इस बैच में क्या मिलेगा, मेंटोर मिलेगा। मेंटोर क्या करेगा आपको इस बैच में, तो मेंटोर जो है आपको इस बैच में इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्या दे देगा, तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यू करवा देगा। एमसीक्यू करवाने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड मेंस में जो क्वेश्चन आया है उसका सैंपल आंसर देगा, विथ आंसर आपको करवाएगा। अब आंसर जब आपको करवा देगा तो आंसर करवाने के बाद आपका कॉपी को चेक करेगा, फिर आप दोबारा से उसमें कुछ सुधार करेगा, और आप अगर आदि लाइव कोड लगाते हैं तो आपको मेरा फैकल्टी का भी मेंटरशिप मिलेगा, और मैं दोबारा आपके इस कॉपी को जो है चेकआउट करूंगा। और इस प्रकार से आपका जो है कुल मिला जुला करके हम कह सकते हैं 950 प्लस टॉपिक्स है, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं 3000 प्लस कीवर्ड्स है। इन सारे के सारे 950 प्लस टॉपिक और 3000 प्लस कीवर्ड्स है, ये सारा का सारा जो है आपका प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ आपका तैयार हो जाएगा, और इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच से प्रीलिम्स और मेंस को पढ़ना। इसके अलावा आपका जो एनसीईआरटी का कंसर्न है, हम इसमें एनसीईआरटी का एक रिकॉर्डेड कोर्स देते हैं, ताकि आप जो है अपने एनसीईआरटी के पूरे सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से टीचर समझा करके आपको बढ़िया तरीके से क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी एकेडमिक्स के लिए बनाया, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 के लिए बनाया, लेकिन उसका आपके लिए क्या आउटपुट है वो आपको बताते हुए हम इसमें एक एनसीईआरटी का देते हैं। ये आपको 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास में होगा, मेंटर होगा। इसके अलावा आपके घर तक 8 किताबों का सेट पहुंचेगा, हार्ड कॉपी में 8 किताबों का सेट। इसके साथ साथ आपको इसमें एक रिकॉर्डेड भी हम लोग फाउंडेशन देते हैं, ताकि अगर मान के चले आपको कोई टॉपिक है उसको दूसरे डायमेंशन समझना है तो एक और हमारा पुराना रिकॉर्डेड होगा, वो भी हम इसमें देंगे इस लाइव के साथ साथ। और इस करने में तकरीबन हमको 8 से 10 महीने का वक्त लगेगा आपके फाउंडेशन को मजबूत करने में। और इसके बाद हम अगर बात करते हैं आपके प्रीलिम्स की परीक्षा जैसी होगी, हम इसमें एक लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स देंगे ताकि आप रिवाइज कर सके। एंड देन उसके बाद जब महीना का 2 महीना बचेगा तो हम इसमें डेडिकेटेड 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच देंगे। इतना ही नहीं मेरे भाई, इसमें डेडिकेटेड 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच देंगे, और साथ ही साथ जो है हमारी तरफ से आपको इसमें जो है प्रीलिम्स एग्जाम के तुरंत बाद 4 महीने का डेडिकेटेड आंसर राइटिंग, क्योंकि आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो चुका है, अब आप आंसर राइटिंग लिखेंगे, 4 महीने का डेडिकेटेड आंसर राइटिंग, और हमारा आपका साथ आपके सिलेक्शन तक है तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी इसमें आपको मिल जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका प्रीलिम्स अगर क्लियर होता है, जो कि डेफिनेटली होगा, तो आपका फी जो है फुल्ली रिफंड, आपका फी क्या हो जाएगा, फुल्ली रिफंड हो जाएगा। इस चीज को आपको करना है। साथ ही साथ मंथली करंट अफेयर्स का मैगजीन जो है ये भी हम आपको इसमें दे देते हैं। इसके साथ साथ ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज ये भी आपको मिल जाता है, और एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए 5100 एमसीक्यू का प्रैक्टिस बैच जो है ये भी आपको इसमें मिल जाता है। तो मेरे भाई आप इस बैच में कैसे इनरोल करेंगे हम बता देते हैं, और साथ ही साथ मेरा आपको मेंटरशिप मिलेगा जिसमें हम आपको हैंड रिटन नोट्स वगैरह अलग से, अगर आप आदि लाइव कोड को लगाते हैं तो अलग से हम आपको इसमें प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको कैसे इस बैच में जुड़ना है तो हम आपको बता दें, देखिए स्टडी आईक्यू यहां पे सर्च करेंगे, स्टडी आईक्यू सर्च करने के बाद आप स्टडी आईक्यू के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आप स्टेट पीसेस में जाएंगे, स्टेट पीसेस में आप बिहार पे जाएंगे, बिहार पे जाने के बाद आरंभ पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू पे जाएंगे, बाय नाउ पे जाएंगे, बाय नाउ पे जाने के बाद यहां पे आपको क्या करना है, ADILIVE आदि लाइव कोड को लगाना है, और आदि लाइव कोड को लगा करके 14,999 में इस बैच को जो है आपको इनरोल कर लेना है। याद रखिएगा कोड जो है आदि लाइव लगाइएगा तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। आपको किसी भी प्रकार का कंसर्न हो या इस बैच से रिलेटेड पूछना हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा है 8789847319। आप एक बार हमको जरूर मैसेज कीजिएगा, और याद रखिएगा आपको अगर कॉल भी आता है तो बोल दीजिएगा आपको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, और एक बार हमको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको समझा देंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि आपको डिस्काउंटेड वगैरह जो भी होगा वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अभी हम लोग का ऑफर भी चल रहा है, इसलिए 14,999 पे है। तो याद रखिएगा 8 किताब का सेट, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, ये सब कुछ जो है आपको इसमें मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो, आपको इस सेशन में जानने बुझने कुछने को मिला हो। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।